यूनिवर्सिटी बनाई, उनका और कोई दोष नहीं है। मैं उनके यहाँ गया, उनकी श्री के हाथ उनकी पत्नी से मिला, मेरी बहुत बैठ के बात हुई, बहुत सारी तकलीफों में बात हुई। मैं मीडिया के सामने इसमें चर्चा नहीं करना चाहता। उनके यहाँ से निकला, फिर सतपाल चौधरी जी की गाजियाबाद की सभा में गया, वहां प्रचार किया, फिर वहां से प्रचार कराते। तो मैं बड़ी बात नहीं कहता, क्योंकि बड़ी बात कहने की ताकत नहीं है मेरे अंदर, मैं तो छोटा सा आदमी हूँ। अगर हम बड़ा दिल नहीं दिखाते और अपने साथियों से नहीं कहते तो बहुत सारे लोग पार्लियामेंट नहीं जा पाते, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमने 2 ही सीटें लड़ी और एक में हम जीते और दूसरी सीट पे हमें 80-84 हजार वोट मिले। ये तो हमारी घर की सीट थी। पहले फेज में चुनाव था और 7 फेज में था ना चुनाव, 6 फेज हमने बैठकर तमाशा देखा भारतीय राजनीति का। अगर 6 फेज हम लोग मेहनत करते तो मुजफ्फरनगर हमसे दूर नहीं था, कैराना हमसे दूर नहीं था और बिजनौर हमसे दूर नहीं था। अगर हम मेहनत करते और अपने साथियों को जुटाते तो हम बहुत सारे लोगों को साबित करके दिखा सकते थे कि हमने कितना था। लेकिन जो लोग भाजपा को हराने की बात करते हैं उनको हमसे सीखना चाहिए कि त्याग करके किस तरह से जो है अपने हिस्से की रोटी किसी और को देके अपने भाई का पेट भर के अपनी समस्या का हल किया जाता है। हमने उस जिम्मेदारी को अदा किया और आज भी हम उस जिम्मेदारी को अदा कर रहे हैं। मैं अपने बूथ के साथियों से कहना चाहता हूँ, ये आपकी विधानसभा आपने गिनवाई है जहां आपके प्रत्याशी जीत रहे हैं, मीरापुर का क्या रहेगा? मीरापुर हम लोग जीतेंगे, ये मैं अहंकार में नहीं कह रहा हूँ, ये मैं भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी की मेहनत से और यहाँ जो संतों गुरुओं का आशीर्वाद हमारे साथ है उसके आधार पर कह रहा हूँ कि मीरापुर हम लोग जीतेंगे। आपके पुराने साथी भी आज यहीं पे हैं, जयंत चौधरी भी हैं। मिले नहीं, मिलते तो उनको नमस्कार कर लेता। भाईचारा अपनी जगह है, चुनाव अपनी जगह। अच्छा, बटेंगे और कटेंगे। महाभारत देखी आपने? नहीं देखी तो महाभारत को पढ़ना। आमने सामने सगे भाइयों ने धर्म युद्ध किया। मैं तो यहाँ अपने लोगों के लिए कि उनके हाथ में भी ताकत आए, इसलिए यहाँ लड़ रहा हूँ कि उनकी बात मजबूत। बटेंगे और कटेंगे, इस तरह के नारे क्या? रोजगार की बात करो, आप उससे महंगाई पे बात करो, एजुकेशन पे बात करो, हेल्थ पे बात करो, सड़कों पे बात करो, पुल पे बात करो गांव में रहने वाली महिलाओं को क्या मिल रहा है सरकार में। आप बात करो कि ये जो बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल खड़े हो गए इनमें गरीबों के बच्चे कैसे घुसेंगे। पूछो 27,000 स्कूल बंद करने वाले मुख्यमंत्री किसका रास्ता बंद कर रहे हैं। पूछो पुलिस के कर्मचारियों को 8 घंटे की ड्यूटी क्यों नहीं दे रहे हैं। बताओ पुरानी पेंशन लागू क्यों नहीं कर रहे हैं। बताओ जाति धर्म के नाम पे भड़का के लोगों को वोट तो ले लोगे, इनकी समस्या का हल कैसे करोगे। बताओ यहाँ क्यों यूनिवर्सिटी नहीं बन रही है। बताओ किसानों को उनकी फसल के दाम क्यों नहीं मिल रहे हैं। बताओ आपने किसी चुनाव में, गन्ना सोसाइटी चुनाव में क्यों जो है भाजपा ने गुंडागर्दी करके किसानों से उनका हक छीनने का काम किया। इस बात के बारे में आप मुझसे पूछोगे तो मैं जरूर बताऊंगा। कोई क्या कहता है इसमें मैं चर्चा करके अपना समय खराब करूं, आज इतना समय मेरे पास नहीं। एमपी साहब, पहले दलित जुड़े, फिर मुस्लिम जुड़े, अब जाट सम्मेलन, गुज्जर सम्मेलन भी हो रहे हैं आपके। क्या ये आप कहते हो, हम तो बहुजन समाज के लोग सारे एक हैं। जब बाबा साहब अम्बेडकर साइमन कमीशन का समर्थन कर रहे थे, स्वागत कर रहे थे, सर छोटूराम उनके साथ कंधे से कंधा मिला खड़े थे। हम तो किसान कमेरे एकजुट ही हैं और हमेशा एकजुट हैं। और वो भी जानते हैं कि भाजपा के तांडवकारी सरकार का मुकाबला कौन कर सकता है। आप नहीं जानते कौन इनको जवाब दे सकता है। पिछड़े वर्ग के बच्चों के लिए 69 शिक्षक भर्ती के लिए 5 दिन तक आंदोलन किया चंद्रशेखर ने। NRC हो, CA हो, तबलीगी जमात का मामला हो, मौलाना कलीम सिद्दीकी का, मौलाना साद का, नासिर का, जुनैद का, अखलाक का, पहलू का, किसी कोई मामला हो। अभी बुढ़ाना का आपका मामला था, आप जानते हो। बुढ़ाना के मामले में वो लोग मेरे पास आए, मैंने उनसे कहा कागज मुझे दे दो, अगर पुलिस गुंडागर्दी कर रही है तो मैं आपको वादा करता हूँ कि आपके सामान पर ठेस नहीं पहुंचेंगे, आपका एक आदमी गिरफ्तार नहीं होगा। तो मैं तो हर जगह लड़ रहा हूँ और कोशिश कर रहा हूँ कि जुल्म बंद हो। सरकार चलाने का मौका मिला है, भाजपा को अच्छे काम करो, डराओ मत लोगों को। जनता जिस दिन पलटी मारेगी, जमीन से कमर के नीचे से कुर्सी खींच लेगी, औंधे मुंह गिरोगे, रोते फिरोगे कि क्या हुआ।